गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है एमीन्स, और एमीन्स में अब तक हमने कवर किया नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का पॉइंट होता है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होता है, वो होता है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। पिछले लेक्चर में हमने बेसिसिटी ऑफ एमीन्स में देखा कि एलिफेटिक एमीन्स की बेसिसिटी केवल एल्काइल ग्रुप के द्वारा नहीं इफेक्ट होती, 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेकेंड फैक्टर था स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, थर्ड फैक्टर था एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन 3 फैक्टर को मिलाकर हम कभी भी ये नहीं कह सकते सीधा कि टर्शियरी एमीन्स विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर देन प्राइमरी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि एल्काइल ग्रुप का स्टीरिक हिंड्रेंस कैसा है, उसका प्लस आई इफेक्ट कैसा है। उस बेस से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराई। हाँ, लास्ट में अपने ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि अगर गैस फेज में हो जहाँ पर सॉल्वेशन पॉसिबल नहीं है या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बेसिसिटी पूछी जाती है, फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, उस केस में जनरल रिजल्ट होता है कि टर्शियरी एमीन्स सेकेंडरी से और सेकेंडरी एमीन प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स जो हैं एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया से काफ़ी कम क्षारीय होते हैं। इसके 2 मेन कारण हैं। पहला कारण क्या है कि एनिलीन पे जो लोन पेयर होता है वो प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध ही नहीं होता, क्योंकि वो रिंग में डीलोकलाइज्ड रहता है। अब ये बताने के लिए आप इसको ध्यान से देखिए, मैं कैसे बताता हूँ आपको। तो पहला रीजन क्या आ गया आपको कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on nitrogen is not available for protonation because it remains delocalized in the ring. तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं एनिलीन की। एरोमेटिक के हमेशा मैं बताता रहता हूँ आपको, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन जो हैं केवल और केवल किस बात पर डिपेंड करते हैं। अब इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ आया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट जब हम डीलोकलाइज करेंगे इसको, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी दिस। तो आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पेयर जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डीलोकलाइज्ड रहता है रिंग में, इसलिए प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। और प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। काफ़ी कम होती हैं एनिलीन की बेसिसिटी किससे, एलिफेटिक एमीन्स और एमोनिया से। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, मान लो प्रोटॉन से रिएक्शन कर ले। मान लिया कि एनिलीन ने प्रोटॉन से रिएक्शन किया, तो प्रोटॉन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये एनिलीनियम कैटायन बना लेगा। देखो कैसे, ये एनिलीन है, ठीक है, और इसने प्रोटॉन से रिएक्शन किया। जब बेसिसिटी देखेंगे तो प्रोटॉन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स एनिलीनियम कैटायन। अब आप देखो इस एनिलीनियम कैटायन में इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी कम है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इसलिए नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो इसका बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। राइट। तो पहले तो ये समझना जरूरी था हमारे लिए कि जो
एरोमेटिक एमीन्स एनिलीन जो हैं वो एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया से कम बेसिक होते हैं। इसके दोनों कारण आप एक्सप्लेन करो। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब क्या करते हैं, एनिलीन जैसे हमारे पास है, उस पर हमने अलग अलग ग्रुप लगा दी। यहाँ पर ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, मिथाइल, एमिनो, साइनो, हेलो, कुछ भी ग्रुप लगाएं, तो उसका इसकी बेसिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन है हमारे पास, इसकी बेसिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए आप देखो ध्यान से, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी आपने देखी, ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। और प्रोटॉन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनिलीनियम कैटायन। तो जो फैक्टर एनिलीनियम कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, जो भी ग्रुप्स इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, वो तो क्या करेंगे, इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, और जो इसको डिक्रीज करेंगे इसकी स्टेबिलिटी, वो इसकी बेसिसिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो देखिए अगर इस पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो इस पॉइंट को, कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप लग गया, एमिनो ग्रुप लग गया, मिथॉक्सी ग्रुप लग गया, तो वो सब इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, इंक्रीज। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो बेसिसिटी भी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर हम लगा देते हैं, तो वो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, कम करेंगे। इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो एक बिल्कुल सिंपल बात हो गई। लेकिन अब हमें इसको देखने के लिए पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये दोनों टाइप के ग्रुप, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, इनका इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, पैरा पोजीशन पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, पैरा पोजीशन पे। क्योंकि आप देखिए जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है, उसे मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आता। तो ऐसे जब क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि मेटा पोजीशन पे केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। क्या ध्यान रखेंगे, मेटा पोजीशन पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, समझिए। दूसरी चीज़, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, अब यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं चाहे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगाएं, ऑर्थो पोजीशन पर लगाएं, तो उसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होते हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, एनिलीन से वीकर बेस होते हैं, चाहे नेचर ग्रुप की कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या अट्रैक्टिंग हो। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। तो ये तो आप समझ लिए पॉइंट आपने। जब ये पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो अब इस पर बेस हम कैसी भी एग्जांपल लाए उसका क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए अलग अलग एग्जांपल लूँगा, उन एग्जांपल को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर जब मैं आंसर एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो आप देखना भी कैसे इसका आंसर आया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मानता हूँ मैं इनको हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, 3 या 4 आपको कंपाउंड दे दिए, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उनके आंसर को हम कभी भी रट नहीं सकते। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उनका आंसर नहीं दे सकते। तो अब मैं इसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चलो पेज चेंज करते हैं। इससे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं क्या ले रहा हूँ, टॉलीडीन के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन हमेशा कॉमन होगा, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्षारता के घटते क्रम में लिखें। तो अब मैंने क्या किया, ये एनिलीन लिया। एग्जाम्पल अपने आप बना भी सकते हैं खुद, एनिलीन। अब इस पर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, नेक्स्ट में एनिलीन पे मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, नेक्स्ट में हमने एनिलीन पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक हमने प्योर एनिलीन रख दिया। पहले क्वेश्चन समझने, क्वेश्चन क्या है कि इनको
इनको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इनको क्षारता के घटते क्रम में हमें रखना है। राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के डिक्रीज। अब इसमें क्या देखना होगा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल मैं सॉल्व कराता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल आप करके कोशिश करना कि मिथाइल जो ग्रुप है वो कैसा है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, अपने को पता है एनिलीनियम कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का ग्रुप बेसिसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है बेसिसिटी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैंने क्या बताया कहाँ पड़ता है, पैरा पोजिशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, पैरा। तो पैरा विल बी द मोस्ट बेसिक इन दिस केस, पैरा। ठीक है। फिर मेटा पे केवल क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस आई है, इसका इसका ग्रुप इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप काम करेगा। उसके बाद ऑर्थो, ऑर्थो पे काम करना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन्स आर वीकर बेस देन एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट जो है एनिलीन से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका रीजन पूछे तो इसका रीजन क्या होता है, स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो सबसे कम कौन सा, सबसे ज़्यादा जो बेसिक कौन सा हो गया इसके अंदर, पैरा। पैरा मीन्स दिस पैराटोलिडीन। पैराटोलिडीन के बाद नेक्स्ट कौन सा हो गया, मेटाटोलिडीन। मेटाटोलिडीन के बाद नेक्स्ट कौन सा हो गया, एनिलीन। और एनिलीन के बाद सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया, ऑर्थो। तो जब तक हमें समझेंगे नहीं तो इस आंसर को ऐसे याद नहीं कर सकता ना कि ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सा होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। तो जो जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, सबसे पहले आप देखो कि ग्रुप की नेचर कैसी है, फिर उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रो एनिलीन से लेता हूँ। नाइट्रो एनिलीन का मतलब, अब आप इसको करके देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप इसको करके देखिए। क्वेश्चन आप समझिए। मैं क्या करूँगा, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, और एक ले लेंगे हम एंडीन। देखो इससे पहले कि आप इसको करें, इजी एग्जांपल है। इजी एग्जांपल क्या है, देखो नाइट्रो ग्रुप, इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आप पता नहीं चाहिए। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, यानी दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। दोनों इफेक्ट कौन से हैं इसके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है, वो इसकी स्टेबिलिटी, एनिलीनियम कैटायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं, हमेशा कम करते हैं, कम करते हैं। तो बेसिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अब आप ट्राई करें इसका आंसर, और नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका आंसर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कहीं भी लगे हों, बेसिसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एनिलीन, क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। मेटा पोजीशन पे केवल यहाँ पर क्या काम करता है, ओनली माइनस आई, केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो इस पर इस ग्रुप का इफेक्ट मेटा पोजीशन में लीस्ट पड़ेगा। इसलिए इसके बाद आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, दिस। फिर कौन सा हो जाएगा, पैरा, और फिर कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो। तो आंसर इसका क्या मिल जाएगा, एनिलीन इज मोर बेसिक देन मेटा। मेटा को हमने क्या नाम दिया, बी इज मोर देन पैरा, पैरा विल बी मोर देन सी, एंड सी विल बी मोर देन ए। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रही है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव, ना केवल आपको मतलब आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देते हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम देंगे आप, जब आप स्कूल लेक्चरशिप के एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, एमिनोफिनॉल्स। एमिनोफिनॉल्स के क्या मतलब, क्या करता हूँ, वही एग्जाम्पल बनाना। तो अब आपको समझ आएगी कि मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, NH2, ऑर्थो पे क्या लगा दिया, OH ग्रुप, मेटा पे भी क्या लगा दिया, OH ग्रुप, पैरा पे भी क्या लगा दिया, OH ग्रुप,
और फिर क्या लगा दिया एनिलीन। ओके, और ये नाम ABCND। अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर क्योंकि दोनों इफेक्ट एक ही रहे। OH ग्रुप, सबसे पहले आप देखो कि OH ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या कहते हैं। OH ग्रुप का वेरी हाई प्लस M इफेक्ट, बहुत इसका प्लस M इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार इसको प्लस R इफेक्ट भी बोल देते हैं, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, राइट। ओके, और साथ में क्या होता है, माइनस I इफेक्ट, साथ में क्या होता है, माइनस I इफेक्ट, राइट। अब आपको देखना है कि इसके अंदर कैसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है प्लस M इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस I। इसका जो प्लस M इफेक्ट है वो माइनस I से क्या होता है, ज़्यादा। ये पहले आपको पता होना चाहिए। जब ये चीज़ पता होगी तो आप कोई भी आंसर इसका दे सकते हो, क्योंकि प्लस M इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट बेसिक तो कौन सा हो गया जी, पैरा अमीनोफिनॉल, तो C, राइट। अब C पैरा अमीनोफिनॉल के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, ऑर्थो, क्योंकि मेटा पे क्या काम करेगा, माइनस I काम करेगा। मेटा पे क्या काम करेगा, यहाँ पर माइनस I काम करेगा। तो नेक्स्ट विल बी A, राइट, एंड देन इट विल बी एनलिन, जिसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं है। और एनलिन के बाद क्या आ गया, यहाँ पे B। पता लगा B क्यों आया लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर माइनस I इफेक्ट काम करता है। और माइनस I इफेक्ट आपको पता है कि स्टेबिलिटी क्या करेगा, एनलिनियम कैटायन की स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, राइट। दिस एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इस प्रकार के एग्जाम्पल में। क्लोरो एनलिन का एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब क्लोरो एनलिन के एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए। ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, फिर ये लगाया ABCND, ये चीज़ थी। अब आपको क्या देखना है, क्लोरो ग्रुप। क्लोरो ग्रुप में ध्यान रखो क्या होता है, माइनस I इफेक्ट प्लस M इफेक्ट। ये आपने पढ़ा, देखो शुरू छोटी क्लास में बताया कि माइनस I इज डोमिनेटिंग इफेक्ट ओवर प्लस M। जब एक बार ये चीज़ आ जाएगी तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते, बिकॉज माइनस I इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो हैंस सबसे ज़्यादा तो कौन सा हो जाएगा, एनलिन, D। एनलिन इज मोर देन पैरा, पैरा पे कौन सा आ गया, C, C इज मोर देन मेटा, एंड मेटा इज मोर देन ऑर्थो, राइट। इस प्रकार हम और एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इन सभी एक्सरसाइज को आप ध्यान से सुने, इनके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और अपने कॉपी में इनके नोट्स बनाएं। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।